गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम 11th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड के टाइप को डिस्कस किया था। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाले बॉन्ड। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम अणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। इसमें वंडर वॉल्स बॉन्ड आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया बॉन्ड को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाता है? ये जब हाइड्रोजन अधिक ऋण वैद्युतीय एटम यानी कि जब हाइड्रोजन अधिक ऋण वैद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन आदि के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण वैद्युतीय एटम की ओर खिंच जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाने से हाइड्रोजन एक नया बॉन्ड बना लेता है। इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब बात आती है कि अधिक ऋण वैद्युतीय यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते कौन से हैं। तो अगर मैं इन एटम्स की बात करूं तो ये एटम्स जो होते हैं बहुत ही कुछ अलग क्वालिटी के होते हैं, यानी कि इस तरीके की क्वालिटी होती है इनकी, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं पावरफुल होते हैं, जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इसे खींचने से क्या होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि यहाँ एक एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जैसे शेयरिंग हुई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं बीच वाले जो शेयर किए हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एटम अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचा है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। और धन आवेश आने से ये क्या करेगा, किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड शो किया गया है डॉट डॉट से, तो ये जो बॉन्ड है इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, हाइड्रोजन के द्वारा, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये क्योंकि ये बॉन्ड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं। किसके बीच बनते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं के बीच बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि ऑक्सीजन बीच में होगा, देन इससे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक ऋण वैद्युतीय एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसी वाटर के अदर मॉलिक्यूल यानी कि एक मॉलिक्यूल है, अदर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे ये हुआ है यहाँ भी वैसे ही फॉर्म होगा। ऑक्सीजन के ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, जिससे उस पर आंशिक ऋण आवेश आ गया। अब ये ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ गया। अब ये धनावेश फ्लोरीन के इस ऋणावेश की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, वीक बॉन्ड, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल में भी हुआ, तो ये क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगी, जिग-जैग चैन ग्रो होगी। तो इसी तरीके से ये जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो इंटरमॉलिक्यूल बॉन्ड होता है इसे हम अंतराणुक बॉन्डिंग कहते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इनमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बनता है।
मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। जबकि अंतः अणु यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है उसी में, मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है। ये हाइड्रोजन का फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, अदर मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल एक ही होता है, उस मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसी को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा एथिल एसीटो एसीटेट, जैसे एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन ग्रुप NO2, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन और OH का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, और इस मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। इसमें क्या होता है, इसमें OH का हाइड्रोजन और CO का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग हुई है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसकी एक खासियत होती है कि देख रहे हो आप, ये क्या है, ओपन चेन थी, अगर ये बॉन्ड ना हो तो ये एक ओपन चेन है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनने से क्या है, ये क्लोज एक चेन बन गई। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, ये ओपन था, लेकिन बॉन्ड बनने से क्या हो गई, ये क्लोज चेन हो गई, एक बंद रिंग बन गई। तो इस रिंग के बनने से इसका एक नया नाम दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कीलेशन। कीलेशन का मतलब होता है एक चेन का फॉर्म होना, हाइड्रोजन बॉन्ड से चेन का फॉर्म होना। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को कीलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक रिंग बनती है, यानी कि एक चेन बनती है, जिसमें हाइड्रोजन एटम दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। यानी कि देख रहे हो आप, यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ भी आप देख सकते हो, हाइड्रोजन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में स्थित होता है। तो इस तरीके से इसे कीलेशन कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि नेचर कैसी होती है, और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर के बारे में बात करते हैं पहले, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड अति छिन्न आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो बॉन्डिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा वीक होती है, ये बहुत मतलब कह सकते हैं वीक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन बॉन्ड से जुड़े एटम पर अति सूक्ष्म आवेश होता है। क्योंकि अभी हमने बात की थी, आंशिक आवेश आता है, आंशिक चार्ज आता है। क्या आता है, आंशिक चार्ज आता है। तो आंशिक चार्ज आने की वजह से, आंशिक का मतलब होता है बहुत छोटा, ना के बराबर, बहुत कम, तो इसीलिए ये बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्ड की औसत बंध ऊर्जा लगभग 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो वो कितनी होती है, 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये बॉन्डिंग में जुड़े दो एटम्स पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। कैसे, जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस बॉन्डिंग में जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो 7 किलो कैलोरी पर मोल होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो बनाता है अमोनिया में। जैसे कि अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाया इसने, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश और इस हाइड्रोजन के पास आंशिक धन आवेश आ जाता है। अब ये धन आवेश नाइट्रोजन के ऋण आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो इसमें जो बॉन्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग हुई है, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 1.5
किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो 7 किलो कैलोरी पर मोल से कम है। तो इस हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन के साथ बनाए गए हाइड्रोजन बॉन्ड के से। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनका क्वथनांक ऊंचा होता है। क्यों होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की और ये हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन पर सल्फेट, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्वथनांक ऊंचा होता है, यानी कि वाटर का जो क्वथनांक होता है वो हाई होता है। जैसे कि हम वाटर का क्वथनांक जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो वाटर का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का क्वथनांक ऊंचा होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि वाटर में अंतरा अणुक यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही H2O एक लिक्विड है, यानी कि इसीलिए ये द्रव है, जबकि H2S एक गैस है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ H2S गैस है जबकि ये H2O एक द्रव है। क्यों है? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये गैस है और ये लिक्विड है। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी उच्च श्यानता यानी कि हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? किसी कंपाउंड में एक अणु जितने अधिक अंतरा अणु यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, जैसे ये इसमें हो गया, ये चेन बनती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये जो चेन है ये जिगजैग ऐसे ग्रो करती है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 और आगे भी हो सकते हैं। तो ये कितने हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। नेक्स्ट है उच्च अनुभार यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट भी हाई हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संयोजित होकर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल संयोजित जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण संयोजित होकर बहुत से बड़ा अणु बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी इससे पहले एग्जाम्पल में, क्या होता है मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, जिसके कारण उसका अनुभार भी बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है। लास्ट है जल में विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसमें क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड जल में विलय होते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? वाटर के अंदर घुलकर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि NaCl की बात करूँ मैं, NaCl, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कम विलय होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से जल में नहीं घुलते, या बहुत से ऐसे होते हैं जो घुलते भी नहीं हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितनी कम होगी, सेकंड वे में हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितनी कम होगी कंपाउंड में, कंपाउंड वाटर में उतनी ही सरलता से विलय हो जाता है। यानी कि जो कंपाउंड होता है अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर कार्बन की संख्या क्या है बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर में कम घुलता है। और कंपाउंड में अगर क्या है आयनिक बॉन्ड है और कार्बन की संख्या कम है तो वो उतनी ही आसानी से घुल जाता है। जैसे कि C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में कार्बन सिर्फ 2 प्रेजेंट है, तो ये विलय है। जबकि थायो अल्कोहल में क्या होता है, एक चेन होती है थायोल में, यानी कि इस तरीके की एक चेन होती है। इसमें क्या होता है, हर एक के ऊपर एक कार्बन होता है। तो कार्बन की संख्या क्या है, जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। तो कार्बन जितने कम होंगे वो उतनी आसानी से सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर घुल जाता है। लेकिन जब कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा हो जाती है वाटर के अंदर, वो उतनी ही कम सॉल्युबल होते हैं।